28 बेगुनाहों को बेरहमी से मौत की नींद दिला दिया गया। उन बेगुनाहों की ना कोई गलती थी, ना उन्हें कोई अंदाजा था कि उनके साथ वो आतंकवादी क्या करने वाले हैं। वो अपने परिवार के साथ वहां छुट्टी मनाने आए थे। कोई अपनी पत्नी और परिवार के साथ था, तो कोई नई नई शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर आया था। बच्चे छुट्टियों में कश्मीर की वादियों में घूम रहे थे, वो जगह जो एक अपने अलग ही सुकून के लिए जानी जाती है। लेकिन उन हैवानों ने वहाँ पर इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रवेश भाई, अभी तक इस पूरे मामले में पहलगाम में जो अटैक हुआ है, इसमें अभी तक क्या अपडेट आई है? जो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि ये जो मीडिया रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं कि ये जो आतंकी हमला है उसकी जिम्मेदारी लश्कर तोयबा ने लिया, यानी पाकिस्तानी सपोर्टेड आतंकी संगठन। हमने हाल फिलहाल में देखा था 2 ऐसे हमले हुए थे। एक जो फैमिली थी उनको इन्होंने हॉस्टाइज बनाया था, वो भी इसी में। बेसिकली इसमें टेक्निकली जो जिम्मेदारी ली है वो टीआरएफ है, और वो जो है वो लश्कर तैयबा का एक पार्ट है। लश्कर तैयबा का एक पार्ट है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट जो सैन्य के लोग जो इसमें शहीद हुए हैं, एक आईबी ऑफिसर से जो अपनी फैमिली के साथ गए थे, और 4 दिन पहले एक नेवी ऑफिसर की शादी होती है, वो भी अपनी वाइफ के साथ हनीमून में जाते हैं वहाँ, और उनकी भी हत्या कर दी जाती है। सबसे पहली जो वीडियो आई थी वो इन्हीं आईबी ऑफिसर की वाइफ की आई थी। और आसिम भाई, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो एरिया है ये इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो ये पूरा ग्रीनलैंड है। तो वहाँ पहुँचने के लिए कोई डायरेक्ट गाड़ी का कोई सोर्स नहीं है कि डायरेक्ट बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाए। तो लोग या तो पैदल जाते हैं, ट्रैक करके जाते हैं, या तो दूसरी एक चीज़ है कि खच्चर के थ्रू जाते हैं। अब वो लार्ज टूरिस्ट एरिया है, वहाँ ऐसी कोई चीज़ें कभी हुई नहीं है। हाल फिलहाल में ऐसी कोई वारदात हुई नहीं है। आसपास माउंटेन्स हैं और फॉरेस्ट एरिया है, जिसकी वजह से आतंकियों का वहाँ छुपना बड़ा पॉसिबली बहुत ही उनके लिए सेफ जोन है। अब क्या हुआ, 2 आतंकियों को इसमें पकड़ा भी गया है, बताया जा रहा है। अभी मैं अभी वो अपडेट पढ़ रहा था, और टोटल जो लोग हैं अब उनकी जो संख्या है वो बढ़ गई है। वो बताया जा रहा है 28 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हाल फिलहाल में हमें नहीं लग रहा था कि कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी की गई थी, लेकिन ये जानबूझकर किया गया है। जब सब चीज़ स्थिर हो गई थी, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए थे, अच्छे हो गए थे, टूरिज्म बढ़ रहा था। हमारे देश में 2 अच्छे गेस्ट आ चुके हैं, अभी आए हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट आए हैं यूएसए के। और उस समय ऐसी घटनाओं को, मतलब ऐसी वारदात को अंजाम देना जानबूझ के, ये कायराना हरकत इसलिए की गई है आतंकियों की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो भारत है उसकी जो साख पर सवाल उठे कि देखिए इनके देश में इतना बड़ा हमला हो गया, एक बड़ा अधिकारी। यहाँ आपको मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि जहाँ पे ये पूरी वारदात हुई है, पहलगाम के जिस इलाके में ये पूरी वारदात हुई है, जो वैली है वो पूरा ग्रीनरी वैली है। और हर साल जब सीज़न होता है टूरिस्टों का, तो वहाँ कहते हैं लाखों की तादाद में टूरिस्ट पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड से वहाँ पहुँचते हैं। वो एक ऐसी जगह है जो वैली के अंदर, जहाँ से अमरनाथ यात्रा का भी एक तरीके से पड़ाव शुरू होता है। वो पूरा का पूरा जो इलाका है, वहाँ पे पैदल कोई चल नहीं सकता है। रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, और वहाँ पत्थर जो है बहुत ज़्यादा है, रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है। तो वहाँ पे खच्चरों के थ्रू या घोड़ों के थ्रू ही लोग आया जाया करते हैं। लेकिन ऐसे हालात में जब यहाँ पे वारदात हुई, वारदात होने के बाद जब गोलियां चलाई गई, तो वो सारे आतंकवादी जो वहाँ पे गोलियां चलाने आए थे, सबसे पहली चीज़ प्रवेश भाई, वो सारे आर्मी यूनिफॉर्म में आए थे। आज हम लोगों ने एक वीडियो डाली थी, जो 2 पर्यटक थे, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ आए हुए थे। तो वो बताते हैं कि हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और हमें कुछ खाने के लिए सामान चाहिए था, तो हम 10 मिनट पहले उसी जगह से सामान लेकर आते हैं। इतने में देखते हैं तो वहाँ पे 2 लोग आते हैं और गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। वो पहले 2-3 मिनट बात करते हैं और फिर उसके बाद बंदूक निकालते हैं और अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है। लेकिन सबसे हैरानी करने वाली चीज़ ये है प्रवेश भाई कि ये पूरी वारदात जो हुई है, इससे पहले मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने एक बयान दिया, और उस बयान में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं दोस्तों, जो इंसानियत को ऊपर, मतलब यकीनन वो ऐसी बातें हैं जो सुनने के बाद इंसानियत शर्मसार हो जाती है। पाकिस्तान तो पहले से आतंक को पालता आ रहा है। एग्जैक्टली, आपको याद होगा पुलवामा अटैक हुआ 2019 में। ये सारी चीज़ें हैं, पुलवामा अटैक हुआ, सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया है, उन लोगों को उन्हीं की ज़बान में अब जवाब देने का वक्त आ चुका है, और उन लोगों को उसी तरीके से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें आ रही हैं ना वहाँ से, वो तस्वीरें वाकई अपने आप में जो है दिल के अंदर एक सिहरन पैदा करती हैं। बिल्कुल। और क्योंकि हॉस्पिटल से मासूम बच्चे, महिलाएं, मतलब वो लोग रो रही हैं, बिलख रही हैं। वहाँ ऐसे हालात हो गए दोस्तों। हमने क्राइम तक पर एक वीडियो भी डाली है, जहाँ पे एक महिला, आर्मी, भारतीय सेना के जब जवान आते हैं तो वो देखने के बाद वो महिला घबरा जाती है। और ये देखिए, ये जो घाटी है, बैसरन घाटी जिसे कहा जा रहा है, इस
पूरे मतलब जो एकदम प्राइम टाइम था, मतलब वहाँ शाम तक लोग वहाँ से पर्यटक चले जाते हैं, तो 2:45 पे ये पूरा हमला हुआ। जो लोकल वेंडर्स थे उन पर भी हमला किया गया। एक जो घोड़सवार थे, जो उनके बेटी की भी हत्या कर दी गई। बल्कि जो घोड़सवार जिनकी हत्या हुई है, जो कश्मीरी, उनके फादर जो हैं वो, और उस घोड़सवार की जो माँ है, वो लोग बहुत बुरी तरीके से रो रही हैं। जाहिर सी बात है, किसी की भी औलाद होती है तो वो चाहे वो उसका तकलीफ ऐसी होती है। और जिसको आतंकवादियों ने गोली मारी है उसके 3 बच्चे हैं, उनकी 3 घर में एक अकेला वो इंसान था घर में कमाने वाला, और उसको भी इतनी बेरहमी से मार दिया। और सोचिए यहाँ विनय नरवाल जो है, जिनकी 16 तारीख को शादी हुई थी, 19 तारीख को रिसेप्शन था, उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी उनकी मसूरी में। उसके बाद 19 तारीख को करनाल में ही उनका रिसेप्शन हुआ, और फिर उसके बाद वो हनीमून पे गए थे जहाँ पे पूरी वारदात हुई। अब सोचिए कि परिवार में जहाँ एक तरफ विनय की शादी की धूमधाम थी, शादी की खुशियां आई थी, और अब वहाँ पे उसी घर में मातम पसरा। उनके दादाजी की एक वीडियो जो हमने क्राइम तक पर लगाई है दोस्तों, जिसमें उनके जो दादाजी हैं वो बता रहे हैं कि कैसे उनके घर में खुशी का माहौल था और अब उसी घर के अंदर आंगन में मातम पसरा हुआ है। मनीष रंजन जो थे वो आईबी के ऑफिसर थे, और उनकी पोस्टिंग जो थी वो हैदराबाद में थी। वो अपनी फैमिली के साथ आए थे। और इसमें एक चीज बड़ी नोटिस करने वाले, इसमें ज्यादा औरतों को इन्होंने नहीं गोली मारी है, इन्होंने चुन चुन के आदमियों को गोली मारी है। इन्होंने आदमियों को ही गोली मारी है, बिल्कुल। और ये जो फैमिली है, सबसे पहले जो 2 लोगों को गोली मारी गई, उसमें से जो पहला नाम था वो था शुभम द्विवेदी, जो यूपी के रहने वाले थे। दूसरे कानपुर के, जो बिल्कुल कानपुर के। और जो दूसरे हैं बिहार के हैं मनीष रंजन, ये आईबी के ऑफिसर हैं, और ये पोस्टेड थे हैदराबाद में। और कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी, बहुत दिनों से ये भी छुट्टी पे नहीं गए थे, तो इन्होंने प्लान किया था फैमिली के साथ, मतलब इनकी बीवी और इनके बच्चे दोनों लोग इनके साथ वहां पहुंचे थे, और इन्होंने उन्हें भी गोली मारी। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है, थोड़ा सा आसिम भाई शक आ रहा है कि ये इन्होंने कुछ लोगों का नाम पूछा, जिसमें से ये आईबी ऑफिसर का इन्होंने नाम पूछा है। तो मुझे लग रहा है क्या ये टारगेट हंटिंग भी थी कि नहीं, ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी वो टारगेट किलिंग ही थी। असल में जो टीआरएफ, जो इनका जो लश्कर तैयबा का जो एक ये छोटा सा इन लोगों का एक ब्रांच है ना, इन लोगों का इतिहास आप उठाओगे तो इन लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता की टारगेट किलिंग करी। उसके बाद कई और इसी तरीके के इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया। इनका काम बेसिकली यही होता है टीआरएफ वालों का कि ये पहले क्या मॉड्यूल होता था कि जो भी आतंकवादी होते थे वो एक स्लीपर सेल के तौर पर काम करते थे। जब जरूरत पड़ती थी वो आते थे और अपना एक अलग पूरा गैंग बना के अलग तरीके से रहते थे, जो हम अब तक एक उन लोगों का फिक्स्ड पैटर्न था। अब जो ये वो लोग जो लोग हैं, ये जो अब फैल्कन वाले, ये पूरी एक जो इनकी आर्मी अब जो इनकी तैयार हो रही है, ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ जब जरूरत पड़ती है ना, ये तब सामने आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद एकदम गायब हो जाते हैं। और यही एक पैटर्न है। हाँ, यही एक पैटर्न है जो अब नया एक पैटर्न ये निकल कर सामने आ रहा है। और सोचिए घाटी में इतने सालों के बाद, कश्मीर जैसी जगह में जहाँ इतने साल तक अस्थिरता रही, लड़ाई झगड़ा सब कुछ था वहाँ पे, मतलब लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, आए दिन कर्फ्यू, पत्थरबाजी, क्या नहीं होता था वहाँ पे अब जाके हालात थोड़े सुधर रहे थे। अभी हाल ही में वहाँ पे मूवी का प्रीमियर होना था। सोचिए वहाँ पे पर्यटक जाने शुरू हुए थे, वहाँ के जो लोग हैं उनको एक पढ़ाई लिखाई की तरफ पैसा आ रहा था, उनको एक अलग अपना ग्रोथ स्टार्ट हो रहा था। और ऐसे टाइम पे इन लोगों ने वहाँ पे ये हमला करके दोबारा से उन कश्मीरियों की कमर तोड़ दी। सोचिए उन लोगों के परिवार पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने इस हमले में अपने घर वालों को खोया। सोचिए एक महिला चीख कि मेरे पति को मार दिया, एक बेटा रो रहा है कि मेरे पिता को मार दिया, मतलब मासूम बच्चे, उनके जहन में ये जो तकलीफ है ना, ये ताउम्र बैठी रहेगी। और बिल्कुल ये देखिए, मुझे याद है 26/11 का हमला, उसके बाद मतलब 2-3 बड़े अटैक हुए, लेकिन 2019 से कोई ऐसा बड़ा अटैक अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि आतंकियों की कमर तोड़ दी थी हमारी आर्मी ने, हमारे देश के जवानों ने उनकी कमर तोड़ दी थी। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। अब ये जो हिम्मत आई है उनके अंदर, इसको मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है कि ये जिंदगी भर याद रखे कि वापस से अगर आपने भारत की जमीन पर आपने ऐसा कुछ करने की, इनके साथ इन्हीं की जबान में जवाब देना जरूरी है, ताकि ये एक बार नहीं कुछ भी, हाँ, ऐसा कुछ भी करने से पहले एक नहीं कम से कम 1000 बार ये लोग सोचें। हिंदुस्तान के किसी भी इंसान के ऊपर उंगली लगाना तो छोड़, अगर हम गलत नजर से देखे भी ना तो उसके आर्मी क्या कर सकती है। हमें बस एक चीज पे भी ध्यान पड़ेगा, हमें अपना इंटेलिजेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस ही जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या देखो, जिस जगह में ये पूरा वारदात हुई है ना, जहाँ वो इलाका ऐसा है दोस्तों कि वहां पे ना बहुत ज्यादा नेचुरल केव्स हैं। हाँ। तो ये आतंकवादी क्या करते हैं, ये पीओके से आते हैं और उसके बाद इन केव्स के थ्रू, और उसके बाद ये हमला करते हैं, इस टाइप की हरकतें करते हैं, और
फिर उन्हीं केव्स के थ्रू ये लोग गायब हो जाते हैं। और बहुत मुश्किल लगता है ऐसी जगहों में जाके पूरा सर्च ऑपरेशन बनाना, लेकिन हमारी आर्मी तब भी इतना अच्छा काम करती है कि इन आतंकियों को वहां से ढूंढ ढूंढ कर निकालती है और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाती है। और इस बार भी यही होगा, इन लोगों के साथ ऐसा ही होगा, इनको ढूंढेंगे और उसके बाद इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि अगली वीडियो में हम और डिटेल बताएंगे। आज पूरे दिन हम आपको इसी टॉपिक पे वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे, हर छोटी छोटी जानकारी आपको क्राइम तक पर मुहैया कराते रहेंगे। बाकी इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो कुछ राय हमें कमेंट कीजिए, और शाम को जो पंचायत हमारा आएगा शो, उसमें भी हम इसी बारे में बात करेंगे। बाकी आपको जो भी कुछ कहना है, आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।